बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टेट बैंक ने जो मॉनेटरी पॉलिसी में 1% शरह सूद को बढ़ाने का ऐलान किया है, मैं समझता हूँ कि ये बिजनेस कम्युनिटी के और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स है। और हमें ये एक्सपेक्टेशन थी कि इसको मेंटेन रखा जाएगा, बल्कि हमारा ये मुतालबा था कि इसको मज़ीद कम किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे एक्सपोर्टर हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में इनकम्पिटिटिव हो रहे हैं। और जब ये फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ती है, जो 1% इसका जो असर है वो बहुत ज़्यादा आता है, वो 1% नहीं आता, वो 2 से 3 से 4% तक चला जाता है इसका असर। तो उसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है और हमारे जो एक्सपोर्ट की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था, क्योंकि अभी ये जंगी हालात हैं और अनसर्टेनिटी है और फ्यूल प्राइसेस ऊपर हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है। तो जैसे ही ये इंशाल्लाह जो पीस टॉक्स हो रही हैं और अगर अमन मुआहदे पे साइन हो जाते हैं तो फ्यूल प्राइसेस फौरी तौर पे नीचे आएंगी। तो अगर वो फ्यूल प्राइसेस जैसे ही नीचे आएंगी तो इन्फ्लेशन रेट भी कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए था और उसको ये देखना चाहिए था कि या अभी इस सेशन में जो मॉनेटरी पॉलिसी का है उसमें वो इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाते, अगले सेशन तक इसको एफर कर देते। अगर उन्होंने कुछ बढ़ाना भी था तो उसको थोड़ा सा ज़रा वक्त दे लेते। तो मैं समझता हूँ क्योंकि इन्फ्लेशन रेट अगर ये साइन हो जाता है और ये हालात बेहतर हो जाते हैं तो इन्फ्लेशन रेट फौरी तौर पे नीचे आएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने फैसले पे नज़रसानी करे और अगर हो सके तो फौरी तौर पे जो 1% बढ़ाया है इस फैसले को वापस ले। असल मसला ये है कि हमें अपने खित्ते से कम्पीट करना है और हम तभी कम्पीट कर पाएंगे जब हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम होगी। हम देखते हैं कि हमने पहले भी मुतालबा किया कि सिंगल डिजिट पे लेके आएँ, लेकिन हमारे मुतालबे को नहीं माना गया। और अभी एक जो आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ है उसमें 1% शरह सूद बढ़ा दिया गया। अगर आप इस तरह से शरह सूद बढ़ाएंगे तो हम अपनी इंडस्ट्री को कैसे चला पाएंगे और अपना प्रोडक्ट बाहर ममालिक में कैसे बेच पाएंगे, जबकि ऑलरेडी आपकी और चीज़ें भी महंगी हैं। तो खित्ते के अंदर अगर हमने कंपटीशन डालना है और अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट को हमने पूरी दुनिया में दिखाना है और सेल करना है, तो उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम करनी होगी। और ख़ासकर जो ये मॉनेटरी पॉलिसी में जो आज 1% बढ़ाया गया, हम बिल्कुल इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे और आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में ये तवक्को करते हैं कि आप इसको सिंगल डिजिट पे लाएं। जंग से पहले इन्फ्लेशन काफ़ी कम थी पाकिस्तान में। जंग के बाद तो यकीनी तौर पर इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है, लेकिन जब इन्फ्लेशन कम थी उस वक्त भी 10.5% शरह सूद था और उस वक्त हम मुतालबा कर रहे थे कि आप इसको सिंगल डिजिट में लेके आएं, जो कि आपने खुद वादा किया था। अब इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद यकीनी तौर पर इनके लिए घटाना तो मुश्किल था, लेकिन इसको ये बरकरार रख सकते थे क्योंकि इनके पास काफ़ी कुशन था। और 1% अब जो ये बढ़ा दिया है शरह सूद, तो इससे यकीनी तौर पर बोरिंग महंगी हुई और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा इकदाम नहीं है, इसको बरकरार रखना चाहिए था। दूसरा, हमें देखें रीजन को भी देखना है, हमारे रीजन में क्या चल रहा है। हमारे रीजन में इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंगल डिजिट में है, कहीं 7% है, कहीं 8% है। तो हमें उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। खाली हमें अपने मुल्क को नहीं देखना, हमें पूरे रीजन को देखना है, क्योंकि कंपटीशन बैनुल-अक़वामी दुनिया में तो हमने रीजन से करना है। तो जब हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती जाएगी तो किस तरह हम उससे कॉम्पीट करेंगे। जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज जो स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी दी है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सिंगल डिजिट में आएगी। ये समझे कि एक ऐसी चीज थी जो इंडस्ट्री के लिए बड़ा फायदेमंद होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद होती। जैसे कि आपको पता है कि इस खत्ते में जितने रीजन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप वो बांग्लादेश ले, इंडिया ले, श्रीलंका ले,
ان کی مثال لیں، یہ سارے انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس وقت جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں ہے. یہ واحد پاکستان ہے جو سنگل ڈیجٹ میں ابھی تک آ نہیں پایا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ ہم اس پورے خطے میں کمپیٹ کرنے کے لیے، انڈسٹریلائزیشن کو بڑھانے کے لیے اگر یہ مانیٹری ریٹ سنگل ڈیجٹ میں لے آیا جائے تو یہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا انڈسٹری کا، اور اس سے پاکستان کو بینیفٹ ہوگا، پاکستان کو فائدہ ہوگا. میرا صرف یہ کہنا ہے اس وقت کہ جس طرح فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر نے ہم سے آج سے کچھ دن پہلے یہ بات کی تھی اور کہا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلد حکومت جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو سنگل ڈیجٹ میں لائے گی، یہی بات ہم سے وزیر اعظم پاکستان نے کہی تھی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں، یوٹیلیٹیز کے حالات ہیں، جو گیس کی کمی ہے، جو بجلی کے مسائل ہیں اس ملک میں، یہ واحد راستہ تھا کہ مانیٹری پالیسی سنگل ڈیجٹ میں آتی جس میں بوروئنگ ایزی ہوتی اور انڈسٹریلائزیشن ہوتی، جس سے ملک ترقی کرتا اور ملک جو ہے وہ آگے بڑھتا. آج مانیٹری پالیسی جو آئی ہے اس کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کم از کم جو ہے یہ اس کو برقرار رکھتے، اگر کم بھی نہ کرتے، لیکن بہت ہی افسوس ہوا یہ سن کر کے 1% جو ہے اس میں انکریز کر دیا گیا ہے. اور اس وقت جو انڈسٹریز کے حالات ہیں وہ ویسے ہی خراب ہیں. ادھر پیٹرول ڈیزل کی پرائس انہوں نے بڑھا دی، LNG گیس نہیں ہے، انفراسٹرکچر کا الگ مسئلہ ہے، پانی ہے نہیں، انڈسٹریز کیا کریں گی؟ تو ایک یہ شدید بحران کی طرف جا رہا ہے اور بے روزگاری بڑھے گی، لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہوگا. تو میں تو وفاقی گورنمنٹ سے اور فیڈرل منسٹر فائنینس سے یہ مطالبہ کروں گا کہ خدا رہا یہ 1% جو انکریز کیا ہے ریٹ کو، انٹرسٹ ریٹ کو، اس کو واپس لیا جائے فوری طور پہ تاکہ انڈسٹریاں سروائیو کر سکیں. دیکھیں ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ جو ہے وہ بڑھ جائے گی، نہ ہم ایکسپورٹ پہلے ہی ہماری ڈکلائن ہے اور مزید ڈکلائن ہو جائے گی. تو اس کو فوری طور پہ میں پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کروں گا کہ یہ 1% کا جو ہے فیصلہ یہ واپس لیا جائے اور کم از کم پچھلا ریٹ برقرار رکھا جائے.